बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है वो टर्म यूज़ होती है लिक्विड के लिए, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट हमें लिक्विड दी जाए, देखिए विस्कोसिटी कहा जाता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कोई भी चीज़ है वो अगर उसे बहने में मतलब मुश्किल हो रही है, यानी बहने में रुकावट हो रही है, तो वो विस्कोसिटी कहलाती है, ठीक है। क्योंकि लिक्विड जो होता है उसकी एबिलिटी है फ़्लो करना, ठीक है। कोई भी लिक्विड है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो फ़्लो करता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट लिक्विड्स की डिफरेंट रेट्स ऑफ फ़्लो हैं। कि अगर हम एक वाटर की बात करते हैं तो वो क्या है, वो जल्दी फ़्लो कर जाता है। लेकिन अगर हम हनी की बात करते हैं, हनी जो है वो विस्कस लिक्विड में आता है, कि वो बहुत गाढ़ा होता है। जो जितनी चीज़ लिक्विड गाढ़ा होता है तो वो जो है वो मुश्किल से जो है वो बहता है, ठीक है। इस तरह हनी, जैसे गैसोलीन ईथर जो है ना वो लेस विस्कस है, लेकिन हनी क्या है, वो विस्कस लिक्विड में आता है, कि वो मतलब बहुत गाढ़ा होती है उसकी कंसिस्टेंसी। तो वो जो है वो इजीली जो है वो आप मतलब जैसे आप वाटर है उसको आप टर्न करेंगे उसके ग्लास को तो वो फ़ौरन से गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन हनी जो है वो इतनी जल्दी नहीं गिरता क्योंकि वो एक विस्कस लिक्विड है, ठीक है। विस्कोसिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की है। विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटर मीन्स बिटवीन, मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान की जो अट्रैक्शन है उसकी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही जो है वो लिक्विड जो है वो विस्कस होगा। से सपोज हम ये एक एग्जांपल लेते हैं कि ये बीकर है, ठीक है। इसके अंदर हम समझ लें कोई भी लिक्विड मौजूद है, हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके अंदर वाटर मौजूद है, ठीक है। अब ये जो आपको सारे नज़र आ रहे हैं ये इसके जो है वो एटम्स है। लेकिन अब देखें ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, कि अगर हमने इस एक एटम को लिया है, ठीक है, तो इसको क्या यहाँ से भी इसको फोर्स लग रही है, यहाँ से भी लग रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारी जगह से इसको फोर्स लग रही है। तो ये जो अट्रैक्शन जो है ना ये कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये जो है अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इनकी ज़्यादा होगी एक दूसरे से तो फिर क्या है, वो लिक्विड जो है वो बहुत ज़्यादा विस्कस होगा, ठीक है। अब जो विस्कोसिटी है ना उसे एक्सप्रेस किया जाता है पोइसेस में, और वन पॉइस जो है वो इजिकल बराबर होता है 1 ग्राम/सेंटीमीटर के। अब इसके जो है वो मल्टीपल एक्सप्रेशंस है कि इसको सेंटीपोइस में भी लिया जाता है, इसको मिली पोइसिस में भी लिया जाता है। अब इसके अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो वो है न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये जो है इसका यूनिट है। 1 सेंटीपोइस को अगर हम लेंगे तो 1 सेंटीपोइस जो है वो बराबर है 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर के, ठीक है। अगर हम देखें सिंपली, अगर हम इनको विस्कोसिटी जो है ना वो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के। लेकिन ये जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ना उतनी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। जैसे हम लोग वाटर की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास वाटर है जिसकी विस्कोसिटी जो है 0 डिग्री के ऊपर है 1.789, 20 डिग्री पर है इसकी 1.005, जबकि 50 डिग्री पर है ये 0.55। तो अब देखेंगे 789 से ये जो है ना 0.55 पर आ रही है। तो मतलब इसकी विस्कोसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जब जिस जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन है वो कम होगी, जब अट्रैक्शन कम होगी तो विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है। तो मतलब अब हमें ये चीज़ समझ आ गई कि विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। होप सो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। समझ आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।